आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बस आप यही जान लीजिए कि जितने भी ऑल वनडे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन एक नहीं 1000% आते हैं। तो सीधे आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। रिक्वेस्ट यही है केवल आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए ये 5 क्वेश्चन जो इस क्लास में शामिल किए गए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम आते हैं सीधे अपने पहले क्वेश्चन पे। एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। उस वस्तु पर लाभ का प्रतिशत कितना है? अब यही बोला है, क्रय मूल्य अर्थात कास्ट प्राइस, अनुपात सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। अब इनका अनुपात दिया गया है 5:6। अब हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने किसी सामान को खरीदा है 5 रुपये में और उसी व्यक्ति ने उस सामान को बेचा है 6 रुपये में। अब सबको पता होगा जब कोई भी सामान जब कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचा जाता है तो लाभ होता है। जैसे कि यहाँ पे लागत मूल्य या खरीद मूल्य है 5 रुपया और विक्रय मूल्य 6 रुपये, तो इस कंडीशन में लाभ होगा। अर्थात विक्रय में से जब क्रय को घटाएंगे यानी 6 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 1 रुपया, यानी कि 1 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम लगा लेते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ गुणे 100, यानी कि 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य अर्थात 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, उसके बाद 1 भेली 20 एकन्ने 20, यानी कि इस सौदे में 20% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। केवल आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट में 32 प्लस अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 121 का मान होगा। अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन को राइट साइड से या दाहिने तरफ से या भैया कह सकते हैं बैक से सॉल्व करते हैं। जैसे कि दाहिना हाथ हमारा ही है, अब इसको हम इधर से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है अंडर रूट में 121। अब अंडर रूट में अगर 121 है तो कहने का मतलब ये है जब यह अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 11 आ जाएगा, अर्थात 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब उसी प्रकार से 5 प्लस 11 अर्थात 11 को जब हम 5 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 16। अब अंडर रूट में 16 है। अब अंडर रूट में अगर 16 है, जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा आ जाएगा 4। अब इसी 4 को हम 32 में जोड़ेंगे, यानी कि 32 में 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में 36। अब ये अंडर रूट में 36 अगर बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस आप यही जान लीजिए कि हमको बात 1% नहीं मात्र क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। यदि a बटे बी बराबर 4/3, अब इसका मतलब यह है कि यहाँ पे a का मान 4 है और b का मान 3 है, तो 3a प्लस 2b बटे 3a माइनस 2b का मान क्या है? अब हमको इसी का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखा है 3a प्लस 2b, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे a होगा वहाँ पे वैल्यू 4 पुट करेंगे और जहाँ पे b होगा वहाँ पे हम वैल्यू 3 पुट करेंगे। अब लिखा है 3a, अब 3a अगर लिखा गया है तो कहने का मतलब है कि जब इसके बीच में अर्थात 3 और a के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमेशा हम मानेंगे मल्टीप्लाई। अर्थात 3a लिखा है तो 3 गुणे, अब a का मान 4 है तो 4 से हम गुणा कर देते हैं। अब प्लस 2b यानी कि 2 गुणे, अब b का मान 3 है तो 3 से हम गुणा कर देते हैं बटे, अब लिखा है 3a तो फिर 3 गुणे 4 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। अब 2b अर्थात फिर 2 गुणे 3, अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, अर्थात 3 चौके 12 प्लस का साइन 2 तियाँ 6 बटे, अब 3 चौके 12 माइनस 2 तियाँ 6, अब 12 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 18, उसी प्रकार से 12 में से 6 घटाएंगे आ जाएगा 6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अर्थात 6 एकन्ने 6 त्रिक के 18, यानी 3/1 बराबर, अर्थात कह सकते हैं हमारा आंसर आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है
यदि अंडर रूट में 36/81 बराबर x/81 हो तो x का मान होगा। अब हमको x का मान ज्ञात करना है तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब यही बोला कि अंडर रूट में 36/81 बराबर x/81। अब हम पहले इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब 36 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर होता है 36 बटे। अब उसी प्रकार से जब 81 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 9 आ जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब उसी प्रकार से बराबर x/81। अब 9 से 81 कट जाएगा 9 बार, यानी कि 9 9 81। अब 9 का 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, अर्थात 9 6 54, यानी कि x का मान आ जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है ए में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है 30 के सभी गुणनखंडों का औसत होगा। अब हमको यहाँ पे 30 के सभी गुणनखंडों का औसत ज्ञात करना है। तो औसत को ज्ञात करने से पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि 30 के कुल कितने गुणनखंड होंगे या फैक्टर होंगे। अब गुणनखंड का मतलब यह होता है कि 30 किन किन संख्याओं से पूरा का पूरा कटेगा। जैसे कि अब हर संख्या तो भैया 1 से कटती ही कटती है, तो 1 तो इसका गुणनखंड होगा ही होगा। अब 30 भैया 2 से भी कटेगा 15 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में और 6 से कटेगा 5 बार में। उसी प्रकार से 10 से कटेगा 3 बार में और 15 से कटेगा भैया 2 बार में। और एवरी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अर्थात ये 30 से कटेगा ही कटेगा। अब औसत पूछा है तो औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, यानी प्लस का साइन लगा देते हैं। अब बटे संख्याओं की संख्या, अर्थात हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम लेते हैं इसको जोड़, अर्थात 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, और उसी प्रकार से 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा, और 12 में फिर 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 में 10 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक, अब 30 में हम जब 15 को जोड़ेंगे, अर्थात 30 10 40 5 45, अब हम 27 में 45 को जोड़ लेते हैं, अर्थात 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1 4 2 6 1 7, यानी कि 72 आ गया। 72 बटे 8 हम कर देते हैं। अभी भी ये कटेगा 9 बार, यानी कि 8 9 72, यानी कि 30 के कुल गुणनखंडों का औसत 9 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लगी। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।